हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। और सब ठीक है आप सब लोगों के घर में। चलिए, तो आज मैं समता कुशवाहा, आज हम फिर लेकर आए हैं आपका लेसन 8 त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4। और हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 5th के हमने 3rd क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 4th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1 + sec a बटे sec a और बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस cos a। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 + sec a बटा sec a। तो चलिए इस sec a को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो sec a हमारा त्रिकोणमिति अनुपात में 1/cos यानी 1/cos जो हमारा होता है sec a का हमारा रिवर्स होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/cos a। इसी तरह से नीचे वाले sec को भी हम लिख देंगे 1/cos a। ठीक है। चलिए अब हमने देखा ये 1 + 1/cos है, नीचे भी 1/cos है। हमने क्या किया, इससे एलसीएम लिया। ऊपर वाला जो हमारा टर्म था उससे हमने cos a एलसीएम लिया। अगर हमने cos a एलसीएम लिया तो इसके नीचे तो हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, हर हमारा कुछ नहीं है, तो हमारा cos a हमारा एलसीएम केवल बनेगा और इसी cos a का हमारा तिरछा गुणा हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा cos a में 1 का मल्टीप्लाई यानी कि cos a, और यहाँ पर cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हर और हमारा एलसीएम सेम था। कैंसिल होके हमारा केवल अंश का पद उतरेगा, वो है 1। नीचे हमारे पास जो है वो हम एज इट इज रिप्लेस कर रहे हैं 1/cos a। अब हमने देखा कि cos a + 1/cos a, और ये जो हमारी बटे की चीज है इस अपॉन को अगर हम डिवाइड के रूप में लिख दें तो हमारा ये हो जाएगा 1/cos a। ठीक है, हमने अपॉन को किसमें कर दिया, डिवाइड के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको पता है कि डिवाइड को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू में। तो हमने लिख दिया cos a + 1/cos a इंटू cos a बटे 1। ठीक है। चलिए यहां से हमने देखा कि cos a से cos a हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंश और हर में हमारे सेम पद थे तो हमने कैंसिल कर दिया। अब अपने पास केवल बचता है cos a + 1/1। यहाँ पे हम एक प्रोसेस करने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अंश व हर में cos a - 1 से गुणा करने पर, क्या कर रहे हैं, गुणा करने पर cos a - 1 से हम क्या करने जा रहे हैं, गुणा करने जा रहे हैं। तो हमने लिख दिया cos a + 1 इंटू cos a - 1 बटा cos a - 1। ठीक है, यहाँ पे हमने अंश व हर में cos a - 1 यानी कि जो हमारे पास कंटेंट दिया हुआ था उससे अपोजिट साइन लेकर हमने इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब इनका आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारा क्या बना रहा है, cos a + 1 और cos a - 1 अपॉन पे क्या बन रहा है, cos a - 1। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारा सेम पद है, यानी टर्म हमारा सेम है। यहाँ पे cos a + 1 है, यहाँ पे cos a - 1 है। तो ये हमें किसकी याद दिलाता है, हमें ये इस सूत्र की याद दिलाता है कि a + b a - b बराबर हमारा क्या होता है, a² - b²। तो इसी सूत्र को अगर हम फॉलो करें, फॉर्मूला को अगर हम लगाएं तो ये हमारा बन जाएगा a मतलब cos² a - 1 यानी 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही कहलाएगा, और नीचे जो हमारा कंटेंट था हम उसे वही लिख देंगे। अब हमने देखा यहाँ पे cos² a - 1, क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos² a - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इस तरह से हमने नीचे वाले पद को एट जैसा था वैसा ही हमने लिख दिया। यहाँ पर हमारा cos² a - 1 जो बन रहा है, तो अगर हम इस समसमीकरण की तरफ ध्यान दें, क्या थी हमारी समसमीकरण, यहाँ पे अगर हम देखें कि sin² a + cos² a = 1 होता है, और इसी पे अगर हम कहें कि हमें केवल cos² - 1 चाहिए तो हमारा ये बन जाता है sin² a बराबर 1 -
ए। ठीक है, क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो अच्छा, प्लस की चीजें थी, प्लस की चीजों को हम क्या कर सकते थे यहाँ पे, एक चीज आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते थे। अगर ये चीजें हमारी प्लस में दी हुई थी, यहाँ पे एक छोटी मिस्टेक हो गई है, अगर इसी को हम पलट के लिखे होते तो हमें इसे क्या 1 प्लस कॉस ए नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि प्लस की चीजों को हम इनका हम स्थान प्लेस चेंज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे हमारे पास समथिंग एक छोटे छोटे से हमें परिवर्तन करने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। तो अगर इसे हम 1 माइनस कॉस ए कर दें, यानी यहाँ पे हमारे चीजों को परिवर्तित करना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और इनटू 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, और इसे भी अगर हमें परिवर्तित करके लिखना पड़ेगा, ये सारी चीजें ही थोड़ा सा बदलेंगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये भी चीज हमारी परिवर्तित हो जाएगी, ये भी बन जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारा बनेगा, ये हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा हमारा, ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बनेगा 1 माइनस कॉस ए, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये हमारा 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे ये हमने क्यों परिवर्तन किया, इसका एक रीजन ये था कि जो हमारी समीकरण कन्वर्ट हो रही थी वो साइन स्क्वायर ए अगर पॉजिटिव है तो कॉस स्क्वायर हमारा 1 के बगल पे जाके माइनस हो रहा था, और हमने जो अभी हमने यूज करा था टर्म जो हमने यूज कर लिया था वो हमारा विपरीत था। ठीक है, तो इसे हमें सेम लाने के लिए, चूंकि हमें इस चीज को रिलेट करना था, तो हमने यहाँ पे चेंजेस किए थे। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, अब इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, जिसे हमें प्रूफ करना है कॉस ए के प्लस कॉट ए के टर्म में। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन को लिखा कॉस ए माइनस, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हम उठा रहे हैं, तो इसमें हमने क्या लिखा अपना क्वेश्चन, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें साइन ए से भाग देंगे, अंश और हर दोनों में। तो हमने लिख दिया साइन ए से अंश व हर में भाग देने पर। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे ये हमारे भाग दिए जाएंगे। हमने लिख दिया कॉस ए बटा साइन ए, फिर हमने लिख दिया साइन ए बटा साइन ए, और फिर हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए। इसी तरह से हम नीचे वाले पे भी कर देंगे, हर पे भी कॉस ए बटा साइन ए माइनस प्लस साइन ए बटा साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने देखा कॉस बटा साइन जो है वो हमारा क्या कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, कॉट ए। क्या कहलाता है, कॉट ए। और अगर हम साइन ए से साइन ए को कट कर दिए तो हमारा बन जाएगा -1, और ये हमारा 1 अपॉन साइन बनता है कॉस ए से। चलिए हम नीचे हमने हर की तरफ देखा, फिर से हमारे पास वही कन्वर्ट है, तो हमने इसे कॉट ए में कन्वर्ट किया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया तो +1 बन गया, और ये हमारा बन गया कॉस ए। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉस ए और कॉट ए और कॉस ए को हम साथ में लिख लेंगे। ठीक है, प्लस की चीजें हैं, हम इन्हें आपस में साथ में लिख लिए और -1 को हमने किनारे पे कर दिया। फिर से हम वही करेंगे, कॉट ए माइनस कॉस ए के, और हमने +1 को किनारे पे कर दिया। चलिए अब हमने देखा है एक समीकरण है हमारी, और वे क्या होती है समीकरण हमारी, हमने देखा है 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉशेक स्क्वायर ए। इस समीकरण का हम यूज करेंगे। तो हमने कह दिया कि हमारा कॉट ए है और प्लस कॉशेक ए जो था अंश में, वो हमने रिप्लेस किया उसकी जगह पे। जो अब इससे हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम इससे कहने जा रहे हैं कि अगर केवल हमें 1 चाहिए तो हम कह रहे हैं कि हमारा हो जाएगा कॉशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर ए हमारा कहाँ जाएगा, कॉशेक स्क्वायर ए से बगल के। तो हम यहाँ पे 1 की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, इस समीकरण को जो हमने बनाया, इसे हम लिखेंगे कॉशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरह से नीचे भी हम वही करेंगे प्रोसेस। हमने कॉट ए और ये हमारा माइनस में है कॉशेक ए प्लस, यहाँ पे भी वही लिखेंगे कॉशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इतना करने के बाद चलिए यहाँ पे हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला चल रहा है यहाँ पे। तो हम इसे क्या करेंगे, ये हमारा बन जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसे हम बड़े कोष्टक पे रख के कहें कि हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये हमने क्या क्या फॉर्मूले को पुट कर दिया। और इसके बाद नीचे भी हम वही करेंगे कॉट ए माइनस, चलिए यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हम इस पार्ट को हम नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम इसे केवल ऊपर ही, केवल यहाँ पे हमने जो 1 का जो हमने ये समीकरण लगाई थी वो हम केवल ऊपर के लिए हम यूज करेंगे। नीचे वाले पे हमारे पास 1 है तो इसे हम 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे पास क्या था, कॉशेक ए प्लस 1 था। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास एक ये जो पद है यानी कॉट ए प्लस कॉशेक ए, और यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉशेक ए है, और इसके साथ इनटू पे आगे पद था। इसे हम क्या करेंगे, दोनों से हम इन दोनों को क्या करेंगे, इस टर्म को ही बाहर निकालेंगे। तो हम यहाँ कहेंगे कि कॉट ए प्लस कॉशेक ए हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, और अंदर बचेगा, अब इसकी जगह पे क्या बचा, 1। ठीक है, इसकी जगह पे बचा 1, और यहाँ माइनस, जब माइनस हमारा ये चीज तो निकल चुकी है तो ये माइनस हमारा अंदर जाएगा, तो ये हमारा कॉशेक को क्या बना देगा, माइनस, और प्लस कॉट ए को हमारा पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, क्योंकि हमारा नेगेटिव अंदर की तरफ गया। अब नीचे क्या है हमारे पास कॉट ए है माइनस कॉशेक ए है और प्लस 1 है, यानी इन चीजों को भी हमने व्यवस्थित कर दिया है। कॉट ए की जगह पर ही बैठा है। ठीक है, कॉशेक ए की जगह पे, और हमारा जो प्लस 1 था वो प्लस 1 है, हमने एज इट इज इसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया। यहाँ से अगर आप देखें तो ये दोनों टर्म हमारे क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचा क्या अपना कॉट ए प्लस कॉशेक ए, और इस हिसाब से अगर इसे हम राइट हैंड साइड के हिसाब से हम प्रूव करना चाहेंगे तो हम इसे लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए। दैट्स इज प्रूफ एंड राइट हैंड साइड हमारा फाइंड हो चुका है। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और ये हमारा है √1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल में है सेक ए प्लस टेन ए। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं इसका। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमने 9th में एक हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है या फिर स्टेप पढ़ा है कि हम हल्का परमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं, हल्का परमेयीकरण। तो हम यहाँ पर भी करने जा रहे हैं हल्का परमेयीकरण। चलिए हल्का परमेयीकरण हमने किया तो क्या करेंगे हम, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन।
अच्छा, हर का परमेयीकरण करते समय इनमें एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे पास हर में जो भी पद होगा उसके साइन को हम अपोजिट करके ही हम हर का परमेयीकरण करते हैं। यानी 1 माइनस साइन ए को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब हमने देखा कि हर का परमेयीकरण तो हो गया, पर हमारे ये जो दो टर्म है, जो पद है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी ये कितनी बार हो गए, 2 बार। तो इन्हें हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हमारा बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। यानी हम फिर से वही फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला आपको बार बार यूज हो रहा है ना। इसे हम क्या कहते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी इक्वल टू अपना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मोस्टली क्वेश्चनों में यूज होता है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसे किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। a मतलब 1 का स्क्वायर और b मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्गमूल है और स्क्वायर है। हमने पिछले क्लासेस में आपको बताया था, जब किसी नंबर के ऊपर वर्गमूल और स्क्वायर साथ साथ लगता है तो हमारा नंबर वहां से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे हमने देखा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा a, और ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। हम यहाँ पे सर्वसमीका के द्वारा इसे हम निकालेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, अगर 1 होता है तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे हम किसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए में, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। अब इसे हम सेपरेट कर देंगे, यानी कॉस स्क्वायर को हम 1 के साथ भी ले लेंगे, और प्लस साइन ए, सॉरी 2 है कॉस, स्क्वायर नहीं जाएगा, सिंगल सिंगल कॉस ए जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 है, एक कॉस ए इसके पास आएगा और एक कॉस ए हम इसके पास ले जाएंगे। तो हमारा 1 अपॉन कॉस क्या कहला जाएगा, सेक ए, और साइन बटा कॉस हमारा कहला जाएगा टेन ए, और यही हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू आपको टेन थीटा प्रूफ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। ये हमने क्वेश्चन लिखा, साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम इससे कॉमन क्या निकालेंगे, साइन थीटा। हमने साइन थीटा क्यों निकाला, क्योंकि इसके पास भी साइन है और इसके पास तो 3 साइन है, यानी साइन क्यूब थीटा है। अगर हमने इससे साइन थीटा बाहर निकाला तो यहाँ बचा 1, और ये 2 क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी हमने क्या निकाला, कॉस बाहर निकाला। ठीक है, तो ये हमारा बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना कर लिया हमने। अब हम इसके बाद देखते हैं, ये हमारा जैसा है वैसा ही रहने देंगे इसे, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी हमने कॉस थीटा को रिप्लेस किया, ये हमने 2 बाहर निकाल लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम कॉस स्क्वायर पे कुछ चेंजेस करने वाले हैं। जैसे हमने वही पुरानी हमारी जो सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो केवल अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इसी हम सर्वसमीका को यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसे 1, केवल कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा -1 जो है वो बाहर की तरफ अपनी जगह पे आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने लिखा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस थीटा, और अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा कोष्टक का काम खत्म हुआ। क्यों, क्योंकि कोष्टक हमने केवल यहीं तक लगाया था। तो 2 1 जा 2 एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जो हमारा -1 है वो हमारा -1 के रूप में ही बैठा। आगे हम बढ़ते हैं। हमने लिखा साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस थीटा, और आगे हमने देखा अगर हम इससे क्या बाहर ले लें,
अगर हम इसमें बाहर नहीं लेना, सॉरी, हम 2 में 1 को क्या करेंगे, 2 में 1 को हमने माइनस किया, तो 2 में 1 घटेगा तो कितना आएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे दोनों टर्म क्या है, सेम है, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे और हमारा बचा हुआ टर्म है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसे हम कहते हैं टेन थीटा, और ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हुआ। चलिए, इस तरह से हमने क्वेश्चन 5 के 7 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। 8, 9 और 10 क्वेश्चन को हम अगले वीडियो पे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।